आज की अपने इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। खास करके मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू क्यों बनाए जाते हैं और पतंग क्यों उड़ाई जाती है, खास कर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। शीत ऋतु के पौष माह में जब भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के कारण 15 जनवरी को मनाई जाने लगी। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। माना यह भी जाता है कि इस दिन दिया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। पद्म पुराण के मुताबिक सूर्य के उत्तरायण होने के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी का दान करने से भगवान सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह को ही तीर्थ, नदी एवं समुद्र में स्नान का दान पुण्य करने से कष्ट से मुक्ति पाया जा सकता है, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष को देने वाला होता है। तो आइए फिर अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी का विशेष महत्व क्यों होता है। श्रीमद् भागवत में एवं देवी पुराण के मुताबिक सूर्य के पुत्र शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिन्हें शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य देव को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्हें काले तिल से सूर्य देवता की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि अपने आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसीलिए शनि देव को तिल अति प्रिय है। इसी कारण से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। इसी कारण से मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को और शनि भगवान को भी, और तिल का दान भी किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन कई स्थानों पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपने छत पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार का उत्सव मनाते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री रामचंद्र जी ने इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाया था। इसका विशेष रूप से कारण यह है कि पौष मास की सर्दी के कारण हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं चल पाता है, और इस मौसम में त्वचा भी शुष्क हो जाती है, रुखी हो जाती है। इसीलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब उसकी किरण हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती है, और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ जाता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हमें नहीं पता चल पाते हैं स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए पतंग उड़ाने की परंपरा
चली आ रही है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति या फिर उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन दान, जप, तप, स्नान, श्रद्धा, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो आइए फिर अब जानते हैं मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन खिचड़ी खाने का क्या महत्व है और क्यों खाई जाती है खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी। उत्तर प्रदेश में और ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी लोग जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी बनाई जाती है उसका संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। खिचड़ी में प्रयोग होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से, उड़द की दाल का शनि देव से, हल्दी का संबंध गुरुदेव और हरी सब्जियों का संबंध बुध देव से होता है। इसके अलावा घी का संबंध सूर्य देव से। इसीलिए मकर संक्रांति की खिचड़ी को बेहद खास माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने के साथ ही किसी ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर खिचड़ी खिलाएं। इसके बाद कच्चा दाल, चावल, हल्दी, नमक और हरी सब्जियों का दान भी करना चाहिए। कहा जाता है खिचड़ी खाने से सेहत बढ़ती है और सेहत अच्छी रहती है। इसके सेवन से रोग दूर भाग जाते हैं और व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए फिर जानते हैं खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का क्या उद्देश्य है या फिर क्या कहानी है इसके पीछे की। कहा जाता है कि खिलजी के युद्ध के दौरान नाथ योगी बहुत कमजोर हो गए थे और भूख के कारण सभी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी एक साथ पकाकर सबको खिलाया। उससे नाथ योगियों को ऊर्जा मिली और उनके स्वास्थ्य भी सुधरते हुए दिखाई देने लगे। कहा जाता है तभी से खिचड़ी बनाने की परंपरा चली आ रही है। तो ये थी कहानी खिचड़ी के दिन खिचड़ी बनाने की, तिल के लड्डू या फिर तिल के व्यंजन बनाने का और गुड़ खिलाने या बांटने का। तो ये कुछ कहानी थी मकर संक्रांति के ऊपर। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करेगा और सनातन धर्म के सभी लोग के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करेगा। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। तक के लिए नमस्कार।